अगर आप पाकिस्तान में कंस्ट्रक्टेड घर लेने का प्लान बना चुके हैं तो हो सकता है आप अपनी जिंदगी की सबसे महंगी गलती करने वाले हो। 95% लोग घर देखकर सिर्फ टाइल्स, सीलिंग और पेंट पर फोकस करते हैं, लेकिन जो चीजें नजर नहीं आती वही आपको लाखों का नुकसान करवाती हैं। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि रेडीमेड घर सस्ता लगकर असल में महंगा क्यों होता है। और हाँ, रियल एस्टेट डीलर्स भी नहीं चाहते कि आप ये सब जाने। दोस्तों, मैं कोई बिल्डर या डीलर नहीं हूं जो आपको कोई प्रोजेक्ट बेचना चाहता हूं। मैं सिर्फ वो बातें शेयर कर रहा हूं जो घर लेने के बाद लोग पछताते हुए बताते हैं, जो कि मेरे अपने ऊपर गुजरी हैं। अगर आप अपनी हार्ड अर्न सेविंग से घर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप करना आपको महंगा पड़ सकता है। सबसे पहली रीजन है, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्टेड घर का सबसे बड़ा मसला होता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो सिर्फ ऊपर से सुंदर होती है, अंदर उसके कुछ भी नहीं होता। बिल्डर आपको मार्बल, फैंसी लाइट्स और फॉल्स सीलिंग दिखा देता है, लेकिन आपको नहीं बताता कि सरिये का गेज क्या है, सीमेंट का रेशो क्या यूज किया हुआ है, फाउंडेशन 5 फीट है या 10 फीट है, और आरसीसी का स्टैंडर्ड क्या है। और जब 2-3 साल बाद क्रैक्स, सीपेज और सीलिंग लीकेज स्टार्ट होती है, बिल्डर का नंबर बंद होता है। और दूसरा रीजन है, कंस्ट्रक्टेड घर अक्सर ओवर प्राइस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्डर्स जब अपनी कॉस्ट निकालता है तो वो चीप मटेरियल यूज करता है, फास्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान देता है, मिनिमम सुपरविजन करता है। बट जब बेचने की बारी आती है, इमोशनल मार्केटिंग करता है, रेडी टू मूव का प्रेशर देता है, लिमिटेड टाइम ऑफर का ड्रामा करता है। आप असल में घर नहीं बल्कि बिल्डर का प्रॉफिट मार्जिन खरीद रहे होते हैं। नंबर 3 पे जो रीजन आता है वो आता है, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्टेड घर लेने का मतलब होता है लीगल रिस्क लेना। जैसे बहुत से घर अप्रूव्ड मैप से डिफरेंट होते हैं या अप्रूव्ड मैप के बगैर बने हुए होते हैं, एक्स्ट्रा फ्लोर्स इलीगल होते हैं, अक्सर सोसाइटीज के बाय लॉज को वायोलेट कर रहे होते हैं। जब अथॉरिटी नोटिस भेजती है, बिल्डर नहीं आप जिम्मेदार होते हैं। वो अपना नंबर बंद करके आपसे पैसे लेकर रफू चक्कर हो चुका होता है और उसने आपको फेक हाउस प्लान या फेक अप्रूवल सोसाइटी की हाथ में पकड़ा दी होती है। तो घर किसका डिमोलिश होता है? आपका। रीजन नंबर 4 ये है कि लोग सोचते हैं रेडी घर है, कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप उस घर में मूव करेंगे तो आपको प्लम्बिंग के इशू आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पानी कहाँ से लीक हो रहा है। वायरिंग के अंदर उन्होंने बड़ी शॉर्ट वायरिंग और कम गेज वाली वायरिंग यूज की होती है, तो वायरिंग के फॉल्ट आएंगे। सीपेज आना शुरू हो जाएगी नए घर के अंदर। आपके जो पेंट है घर का, वो पेंट बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अंडरग्राउंड टैंक अगर बना हुआ है, जैसे डीएच वगैरह बना होता है, तो उसकी लीकेज होकर आपकी नींवों के अंदर, आपकी बुनियादों के अंदर पानी जाना शुरू हो जाएगा। और पहले ही 1 या 2 साल में 5-10 लाख का रिपेयर बिल आपका इंतजार कर रहा होगा और आप कहेंगे कि भैया मैंने तो बना बनाया घर लिया था, ये मेरे साथ क्या हो गया। 5वां रीजन जिसकी वजह से आपको बना बनाया घर नहीं लेना चाहिए, कंस्ट्रक्टेड घर का मतलब है जो बना हुआ है वही लेना पड़ेगा। आप चेंज नहीं कर सकते, ना आप रूम साइज चेंज कर सकते हैं, ना आप वेंटिलेशन देख सकते हैं कहाँ पर रखनी है, ना आप सीढ़ियों को अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ना आप वॉशरूम की डायरेक्शन अपनी मर्जी से रख सकते हैं। सनलाइट का फ्लो किस तरह होगा आप वो भी डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब आप प्लॉट पर खुद घर बनाते हो, हर चीज आपकी लाइफस्टाइल के मुताबिक होती है और आपको कम से कम 30% कॉस्ट कम पड़ती है। दोस्तों, छठे नंबर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि रेडी घर इसलिए बिकता है क्योंकि लोग वेट नहीं करना चाहते मेरी तरह। लोग कंस्ट्रक्शन से डरते हैं, लोग स्ट्रेस अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म पेन बन जाता है। कंस्ट्रक्शन का स्ट्रेस टेम्परेरी होता है, लेकिन गलत घर का रिग्रेट साला साल रहता है, क्योंकि वो आपको दे चुका होता है। आप आगे किसी को देने के काबिल नहीं होते वो घर, क्योंकि अगले बंदे सियाने होते हैं, आपके जैसे जैसे बुद्धू नहीं होते ना। समझ रहे ना। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि स्मार्ट लोग क्या करते हैं। ऑप्शन 1, प्लॉट लेते हैं और फिर फेज्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं।
पैसा भी कंट्रोल में, क्वालिटी भी कंट्रोल में। और ऑप्शन 2 में अगर कंस्ट्रक्टेड घर लेना ही है तो वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बुलाते हैं, उससे स्ट्रक्चरल इंजीनियर से इंस्पेक्शन करवाते हैं, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं, अप्रूव्ड मैप की वेरिफिकेशन खुद करने के लिए जाते हैं, प्लम्बिंग एंड वायरिंग का टेस्ट खुद करते हैं, और जो सवाल डीलर अवॉइड करे वही सवाल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि आप उससे पूछें कि भाई आपने किस ग्रेड का मटेरियल यूज़ किया है, मैंने इसकी इंस्पेक्शन करवानी है, मैंने इसका सॉइल टेस्ट करवाना है, मैंने इसकी अप्रूव्ड मैप की वेरिफिकेशन करवानी है, प्लम्बिंग और वायरिंग का मैंने टेस्ट करना है, फिर मैं आप लोगों को इसकी पेमेंट कंप्लीट करूंगा। दोस्तों असल में जो कंस्ट्रक्टेड घर होता है सिर्फ उन लोगों के लिए ठीक रहता है जो टेम्परेरी रहना चाहते हैं या रेंटल इनकम के लिए ले रहे हैं, या प्राइस निगोशिएट करना जिनको आता है। अगर आप फैमिली होम और लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो ब्लाइंडली कंस्ट्रक्टेड घर लेना अक्लमंदी नहीं है, मेरी तरह फंस जाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका या फिर किसी दोस्त का पैसा ज़ाया ना हो तो सबसे पहले तो ये वीडियो उसको भेजें और खुद भी देखें, आपका पैसा ज़ाया ना हो या आपका घर फ्यूचर प्रूफ हो और आप रिग्रेट से बच जाओ, तो फौरन से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो आंखें खोलने वाली लगी है, और कमेंट में लिखें प्लॉट या कंस्ट्रक्टेड आप क्या प्रेफर करते हो, अपनी प्रेफरेंस बता दो। मैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा घर लिया, बना बनाए ले लिया, पछता रहा हूँ। इंशाल्लाह अगला घर जो है वो मैं खुद अपने पैसों से लेकर बनाऊंगा, यानी कि इसको सेल करके प्लॉट लूंगा, प्लॉट लेने के बाद उसके ऊपर खुद कंस्ट्रक्शन करूंगा। आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा।